बार ये बात चलती है जी शुगर माफिया ये हो गया, चीनी की कीमत में बढ़ गई। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। जहांगीर तरीन ने अपने खिलाफ इल्जाम को फर्जी कहानी करार दे दिया। कहा 3 FIR दर्ज की गई, तीनों में चीनी की कीमत बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं। जहांगीर तरीन ने कहा उनके खिलाफ झूठी कहानी बनाई गई, साल से ज्यादा अरसा हो गया वो वजीर आजम हाउस नहीं गए। जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है। रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज कहते हैं PTI के 40 अरकान वजीर आजम से जहांगीर तरीन के लिए इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, अब इस बात को आगे ना बढ़ाएं। इसहाक खाकवानी ने कहा चंद दिन में सब इल्जाम का जवाब देंगे। शुगर स्कैंडल जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक के लिए तौसी। वकील अदालत में कहा कि 14 अप्रैल को जहांगीर तरीन अली तरीन को FIA ने नोटिस भेजा। एक दिन के नोटिस पर तमाम चीजें पेश करना मुमकिन नहीं था। की तीसरी लहर मजीद 112 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 16,094 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 4,976 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुतासरीन की तादाद 7,50,158 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। बलोचिस्तान में आज से 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हफ्ते इतवार को मार्केटें बंद, बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। शहरों में 50% मुसाफिर बिठाने की इजाजत। सिंध में आयद पाबंदियों में 16 मई तक तोसी। पंजाब में पीर से सरकारी और निजी स्कूल्स खोलने का फैसला। हुकूमती टीम में फिर बड़ी तब्दीलियां। शौकत तरीन को नया वजीर खजाना बना दिया गया। हम्माद अजहर वजीर तवानाई, खुसरो बख्तियार सनत व पैदावार के वजीर मुकर्रर। शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उमर अयूब को इक्तसादी अमूर की वजारत मिल गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। दौरे के दौरान UAE के हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकातें करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत माह सयाम में अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। सस्ता बाजार ताहाल फाल ना हो सका। रमजान के तीसरे रोज 4 सस्ते बाजारों में से सिर्फ एक में कुछ अशिया खुर्दनोश का सामान आया। शहरी आम मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मौसम मोतदिल रहेगा। सिंध के दीगर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। न्यू न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन पैगाम रमजान का सफर कामयाबी के साथ जारी। मजहबी स्कॉलर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा ने हुकूकुल इबाद पर रोशनी डाली। कमजोर बिनाई, कपकपाते हाथ, लड़खड़ाती टांगे, लेकिन खुददारी बाकमाल। इस्लामाबाद की बाहिम्मत 75 साल आमना बीबी दुकान के जरिए घर चला रही हैं। मेहनती बुजुर्ग खातून सबके लिए एक रोशन मिसाल। पोटोहारी जुबान में कुरान मजीद का पहला नुस्खा। रावलपिंडी के मोहम्मद शरीफ शाद का अल्लाह की किताब से मोहब्बत का इजहार। मोहम्मद शरीफ मादरी जुबान में लिखे कुरान शरीफ के नुस्खे पोटोहार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म।
रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिकी पाबंदियों पर रूस का सख्त जवाब। 10 अमेरिकी सिफारतकारों को मुल्क से निकालने का फैसला। बरतानवी शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। सिर्फ 30 अफराद शिरकत करेंगे। शाही खानदान के तमाम अफराद रिवायती यूनिफॉर्म की बजाय सोग का लिबास पहनेंगे। सऊदी अरब के शहर ताइफ में बहार आ गई। हर साल 30 करोड़ गुलाब के फूलों का हसूल। अर्क से खाना काबा को गुस्ल दिया जाता है। और जेनिफर लोपेज और एलेक्स की मंगनी खत्म करने की वजह सामने आ गई। अमेरिकी गुलकारा का कहना है कि दोनों की दोस्ती ज्यादा अच्छी है। मुस्तकबिल में भी मुख्तलिफ मामलात में एक दूसरे की मदद को जारी रखेंगे। के आगाज में आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने उनके खिलाफ इल्जामात को फर्जी कहानी करार दे दिया। वो कहते हैं कि 3 FIR दर्ज की गई, तीनों में चीनी की कीमत का कोई जिक्र नहीं। जहांगीर तरीन ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी कहानी बनाई गई है। साल से ज्यादा अरसा हो गया वो वजीर आजम हाउस नहीं गए। उन्होंने बताया कि वो पहले काश्तकार थे, फिर बिजनेस शुरू किया और अब मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बात चलती है जी शुगर माफिया, ये हो गया, चीनी की कीमत में बढ़ गई, और अखबारों में भी रिपोर्ट आती है। आप लोग ये बातें करते हैं जी कि कोई शुगर का माफिया का मसला है, कोई कार्टेल का मसला है, कोई चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक इन तीनों FIRs में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने वजीर आजम को आखिरी वार्निंग भी दे दी। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के 40 अरकान उनके साथ हैं। इंसाफ राह ना किया गया तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। उस रियासत मदीना में तहरीक इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तहरीक इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं। अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए। और तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर इसहाक खान खाकबानी ने भी साफ कह दिया कि आज ना इंसाफ है ना ईमानदारी। 5 रोज में तमाम हकाइक सामने लेकर आएंगे, सारे इल्जामात के जवाब देंगे। आज आप हजरात को और सबको पता है ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का, उसका भी जवाब देंगे। इससे पहले बैंकिंग क्राइम